आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी कैसे बनती है, हम कैसे जानेंगे कि कोई श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले याद रखते हैं, कम शब्दों में हम बताना चाहते हैं समांतर श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच समान अंतर होता है, मतलब समान नंबर का अंतर होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 8 10 डैश डैश, सब में क्या है, 2 का अंतर है। तो ये हमारी कौन सी श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी। तो ये 5.1 5.2 5.3 ये सब क्या है, एनसीईआरटी में समांतर श्रेणी के सवाल है। अब हम इस वीडियो में बेसिक की चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम ये समांतर श्रेणी होती है क्यों है, क्योंकि सभी पदों के बीच, सभी संख्याओं के बीच समान संख्या का अंतर है। देखते हैं और सुनो, समांतर श्रेणी में क्या हो जाता है। सबसे पहले हमें पहचानना जरूरी है, क्या होना चाहिए, सभी में समान। चेक करेंगे कि सर्वांतर बोलते हैं, जो अंतर को बोलते हैं, डिफरेंस को सर्वांतर हिंदी में। तो डी हम चेक करते हैं, सभी पदों में अगर सेम संख्या का अंतर है तो वो कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी। और सुनिए दूसरी नंबर बात, ये जो प्रथम पद होता है श्रेणी का, वो होता है, हमें ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, ए से। तो प्रथम पद हमारा होता है ए। जैसे इस श्रेणी में हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है, तो प्रथम पद हमारा ए होता है, ए का मान 2 हो गया। डिफरेंस निकालने आएगा, ये होता है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब डी। सर्वांतर निकालते हैं तो सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद घटा देंगे, मतलब इसका फार्मूला क्या बनेगा, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। द्वितीय पद से पहले पद को घटा देंगे और तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे और चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे। अगर हम ये करेंगे सभी में सेम संख्या अंतर आ रहा है तो इसका मतलब वो श्रेणी कौन सी बनी है, समांतर श्रेणी। कैसे जानेंगे, सर्वांतर निकालने के लिए उसके आगे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे। इस प्रकार a2 माइनस a1 आ जाएगा। a2 मतलब द्वितीय पद, a1 मतलब प्रथम पद, a3 मतलब तृतीय पद, a2 मतलब द्वितीय पद। चौथे पद से तीसरे पद घटाएं, कुल मिला के आगे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं डी का मान कितना आ रहा है, 4 माइनस 2 करेंगे और तीसरे पद से दूसरे पद घटाएंगे, 6 माइनस 4, चौथे से तीसरे 8 माइनस 6, कुल मिला के 2 सभी में आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 2। हम नॉर्मल इतना भी रख लेंगे तो आ जाएगा कुल मिला के। a2 माइनस a1 से हमारा d आ गया, सर्वांतर। सर्वांतर आ गया हमारा, ये निकालना हमें आ गया क्या, सर्वांतर। तीसरा फार्मूला जो आता है इसमें, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा nth टर्म, nवां पद tn हो गया, या कभी कभी पर an भी दे देता है, an nवां पद। फार्मूला क्या बनता है nवां पद का, a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है फार्मूला nवां पद। मान लीजिए श्रेणी बनी 1 2 3 4 5, छठवां पद हमें याद करना है, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, h6 मतलब छठवां पद। n होती है पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान कितना है, 2, n का मान 6 माइनस 1 d का मान कितना है, 2, रख दे 2 प्लस 5 दूनी 10 तो 12, तो छठवां पद कितना आएगा, 12 आएगा। 1 2 3 4 5, छठवां पद 12। इस प्रकार हमारा फार्मूला बनता है। अगर हमें ज्ञात करना हो दूसरा पद तो a प्लस, फार्मूला वही रखाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d, n की जगह कितना हो जाएगा, 2, a प्लस d आएगा, कितना आएगा, a प्लस d। कुल मिला के श्रेणी बनती है, क्या बनेगी, पहले होगा हमारा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी प्रकार हमारी श्रेणी बनती है, तैयार होती है। याद आया होगा, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d। फार्मूला इसी में रखने पर, n की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो हमारा दूसरा पद, n की जगह 3 रखेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। इस प्रकार हम चेक करेंगे तो इस प्रकार मिलेगा हमको। तो ये आ गई हमें क्या, श्रेणी ज्ञात करना, कैसे हमें श्रेणी ज्ञात करना है। अगर हमारा nवां पद दे देता है तो हमें श्रेणी बनाना। तो ठीक है, अब हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं सीधा एक्सरसाइज 5.1 शुरुआत करेंगे। अभी बेसिक के बस केवल इतना ही बताया है हमने, और 1 2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको। ये हो गया फार्मूला, और एक और होता है, ये हो गया a प्लस प्रारंभ से nवां पद। ये क्या है, प्रारंभ से nवां पद, nवां पद। और एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ये समझ लीजिए, क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn क्या होता है, n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d निकालना आ ही गया है। और a प्रथम पद हुआ, n पदों की संख्या हुई, उसमें दे देगा क्वेश्चन में इतने पद हैं, सभी को जोड़ो। जैसे आ गया
2 4 6 8 डैश 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 कहाँ तक 14 तक पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह हो जाएगी 14, d निकाल लेंगे, a हो जाएगा, वैल्यू उठा के रख देंगे तो आ जाएगा क्या s 14 पदों तक का योगफल। अब इतने फार्मूले हो गए और हम एक्सरसाइज जैसे हम चालू करेंगे तो एक्सरसाइज में एक एक बताते चले जाएंगे। ठीक है, रखते हैं इस वीडियो में।